हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट एजुकेशन मास्टर पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एनईपी 2020 देखा था, आज हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की 2005 की उत्पत्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत या उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जिसमें है पहला उद्देश्य ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए यानी दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, और दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए यानी समझ पर आधारित होना चाहिए पढ़ाई, और तीसरा है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए, और चौथा है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, यानी कि जैसे कक्षा में 26 जनवरी 15 अगस्त ये सब होते हैं, उस सब की गतिविधियों के माध्यम से भी हमें परीक्षा को लचीलापन बनाना चाहिए। और पाँचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, यानी कि व्यक्ति को आस्था होनी चाहिए राष्ट्रीय पर्व के प्रति। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। बालक सक्रिय यानी कि चाइल्ड एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार करे, ऐसा बालक होना चाहिए। और सीखना सक्रिय यानी कि लर्निंग जो है एक्टिव होना चाहिए, वो सामाजिक गतिविधि यानी सोशल एक्टिविटी में भाग भी ले। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, यानी सीखने में डर नहीं होना चाहिए, उसको आनंद के साथ सिखाया जाना चाहिए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माने जाएं और उसकी भाषा मदर टंग यानी मातृभाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। बहुभाषिक मल्टी लैंग्वेज लिंगल कक्षा बहुभाषिक यानी कि कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र को वकालत करता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। और अगला है इतने भाषा के 4 कौशल यानी लैंग्वेज स्किल की बात की है। इसमें जो है भाषा के 4 कौशल की बात कही गई है, जिसमें है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सुनना और पढ़ना ये जो है ग्रहणात्मक कौशल है, बोलना लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले बच्चों को जो पता है उसे ज्ञात है उससे जोड़कर अज्ञात की ओर ले जाया जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि बच्चे को पहले कुछ चीज़ें दिखाई जाए फिर उसे अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने को कहा जाए, इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। शैक्षिक व सह-शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए, यानी शिक्षा संबंधी और सह-शैक्षिक यानी कि शिक्षा संबंधित और जो अन्य गतिविधियां हैं उससे भी उनके माता पिता या अभिभावक को जोड़ा जाए। विद्यालय पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है।
इसीलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए, यानी कि बच्चा यदि क्लास 2 या 3 या 4 में ऐसे पढ़ रहा है तो उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, नहीं कि पढ़ रहा है क्लास 8 में और पाठ्यक्रम और ये सब है क्लास 10 का। एनसीएफ 2000 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ऐसी शिक्षा ना दे कि बच्चे को भार समझ में आने लगे। बच्चे को एंजॉय के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर होना चाहिए एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाए जाएं। बालकों के चहुमुखी विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण यानी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। समुदाय यानी कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। इसके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ का नेचर एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसका मतलब मैथ को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थफुल यानी मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना यानी डूइंग लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ और मिश्रित विधि, मिश्र मेथड। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण शिक्षा का ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता यानी फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य किया गया है। राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। साइंस के कंसेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को करना। परिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कंसेप्ट को सीखना। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।